नमस्कार साथियों, स्वागत है आपका अपने एजुकेशन पॉइंट अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। हम देखते हैं आज कुछ मैथ के एक दो क्वेश्चन इस प्रकार से भी आ जाते हैं। कभी नंबर सिस्टम है जिसमें कुछ ऐसा पूछ लिया कि 3 अंकों की कितनी संख्या होंगी, 2 अंकों की कितनी संख्या होगी, अंकों से रिलेटेड पूछ लिया 200 और 500 के बीच कितनी संख्या होगी, सम संख्या कितनी होगी, विषम संख्या कितनी होंगी। इस प्रकार से अजीबोगरीब क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, लेकिन नंबर सिस्टम का ये टॉपिक है एक, इसलिए पूछे जा रहे हैं। इसमें आज देखेंगे हम किस प्रकार से ये आते हैं क्वेश्चंस। अब देखते हैं, एक एग्जांपल के रूप में समझते हैं। जैसे ये पूछ लिया आपको 3 अंकों की कितनी संख्या होगी, 3 अंकों की कितनी संख्या होगी, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। ये क्वेश्चन पूछ लिया आपको, तो आप क्या करोगे? 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी, 3 अंकों की कितनी संख्याएं हैं या होगी, मतलब 3 अंकों की कितनी संख्या है। तीन जो जिसकी डिजिट 3 हो, जैसे हमने ये लिखा 100 है, इसमें कितने अंक है, 1 2 और 3। इस प्रकार पूछ लिया कि 3 अंकों की टोटल कितनी संख्या होगी, 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो इसको समझने के लिए हम करें, जैसे कि ये है 1 अंक की कितनी संख्याएं हैं, उस प्रकार से करें। जैसे हमने ये समझ लिया कि इस क्वेश्चन के पहले इसको समझने के लिए हमने ये किया कि हमने ये देख लिया 1 और 100 के बीच कितनी संख्या है, 1 और 100 के बीच कितनी संख्याएं हैं, 1 और 100 के बीच 100 संख्याएं, 100 संख्या है। अब इसमें 1 अंक की कितनी संख्या है, 1 अंक की संख्या कितनी होगी, 100 और 20 के बीच 1 अंक की कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, 10 इसके आगे 11 डॉट 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 99 और 100। ये संख्या होगी 11 11 12 13 14 और 99 तक चली जाएंगी। इसके बाद कितना आ गया, 100 आ गया। तो अब क्या है, इसके बीच क्या है, ये हमने पूछ लिया 1 और 100 के बीच 1 अंक की संख्या, 1 अंक की कितनी संख्या है और 2 अंक की संख्या कितनी है, 1 और 100 के बीच और 3 अंक की संख्या कितनी है। ये हमने क्वेश्चन कर लिया, ये क्वेश्चन है। अब क्या है, 1 अंक की कितनी संख्या है, 1 अंक की संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये हो गई 9 संख्याएं। मैं इसका तरीका बताऊंगा, ये तो मैं पहले तरीका बता रहा हूँ, बाद में इसकी शॉर्ट ट्रिक भी बता दूंगा आपको किस प्रकार होगा, कि देखते ही आपको पता चल जाएगी कितनी संख्याओं के बीच कितनी संख्याएं हैं, कौन सी 1 अंकी है, कौन सी 2 अंकी है और कौन सी 3 अंकी है। अब इसको देखो, ये कितनी संख्या होगी, 1 अंक की संख्या कितनी होगी, 1 अंक की संख्या, 1 अंक की संख्या कितनी होगी, 1 अंक की संख्या कितनी होगी, टोटल संख्या कितनी होगी, 1 से लेकर 9 तक हो गई 9। अब क्या है, 2 अंक की संख्या कितनी होगी, टोटल संख्या, 2 अंक की संख्या, टोटल संख्या कितनी है, 1 से 100 के बीच में टोटल संख्या कितनी है, टोटल संख्या कितनी है। अब देखो 2 अंक की संख्या मैं बताता हूं आपको किस प्रकार है, टोटल संख्या कितनी होगी, टोटल संख्या 100 है, 100 में से 9 तो ये गई, 9 तो ये गई, 1 अंक की संख्या गई, और 100 क्या है, 100 क्या है, 100 क्या है, एक 3 अंक की संख्या है, तो एक ये भी कम कर दो, कितना कम हो गया, 100 से 10 कम करने पर 90 आ गया, 100 से 10 कम करने पर कितनी आ गई, 90 आ गया। तो अभी क्या होगा, अब इसका क्या हो गया, मतलब 1 अंक की कितनी संख्या हो गई, 1 अंक की संख्या होगी 9, 1 से 100 के बीच 1 अंक की संख्या होगी 9, और 2 अंक की संख्या कितनी हो गई 90, और 100 तक एक हो गई 3 अंक की संख्या। अब अभी क्या पूछा, 3 अंकों की कितनी संख्या होगी, टोटल कितनी संख्या होगी, टोटल कितनी संख्या होगी। अब तो क्या करना है हमें, अब क्या करना है, टोटल कितनी संख्या होगी, मतलब ये क्या हुआ, ये क्या है 9, ये क्या है 90, इसमें एक कॉमन चीज है, वो चीज देखो, वो चीज पकड़ो। अब क्या है 9, 1 अंक की संख्या है 9, 2 अंकों की संख्या है 90, 3 अंकों की कितनी होगी 900। किस प्रकार होगी मैं बताता हूँ, जितनी संख्याएं हैं, 1 अंक की संख्या है उसमें 9 लिख दिया, 2 अंक की संख्या है उसमें 9 तो लिखना ही है, ये तो कन्फर्म है 9 तो लिखना है ही। अब 2 अंक की पूछा है तो 2 अंक है तो उसमें 2 जीरो लगाओ, या उसमें 2 जीरो लगा के एक कम कर दो, या एक उसमें से 2 में से एक घटाओ और घटाने के बाद एक जीरो लगा दो। अब 3 अंक की संख्या है तो 3 अंक की संख्या कितनी होगी 900। 900 किस प्रकार हुई कि 9 तो हमने लगा दिया, ये 9 है, ये 9 तो हमने उठाया कि 3 अंक की संख्या है तो 9 तो होगा, कि हमने ये देखा है, ट्रिक से देखा है कि ये किस प्रकार आएगा, हमने बेसिक से देख लिया कि 9 आ गया। अब 9 के बाद क्या है 900 किस प्रकार हुआ, 900 इस प्रकार हुआ, ये संख्या कितनी होगी 900 होगी, क्यों होगी,
क्योंकि ये होगी कि 9 तो ये हो गया और 3 अंकों की संख्या है, 3 अंकों की संख्या मतलब 3 में से एक कम करने पर 2 गया तो 2 जीरो आ गए, ये 2 जीरो आ गए। और इसको बेसिक से न समझ कर उस प्रकार समझे, मेथड से समझे तो ये देख लो 100 के बीच में कितने, 100 से स्टार्ट होगा और 999 तक जाएगी, टोटल संख्या 999 तक जाएगी। तो 999 है, 999 तक जाएगी, इस प्रकार होगी। तो 999 तक जाएगी तो यहाँ से काउंट करना स्टार्ट करो और यहाँ तक पहुंच जाओ, आपको पास 900 ही संख्या पहुंचेगी, 900 ही संख्या आएगी। अब देख लो 3 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। अब क्या है 3 अंकों की टोटल, अब इसमें ये भी काउंट होगी, 100 भी काउंट होगी और ये भी काउंट होगी, हो गई। चलो तो अब ये आ गया 900 की संख्या, ये होगी 3 अंकों की संख्या कितनी होगी 900। अब इसकी जगह कोई और क्वेश्चन पूछ लिया, यही क्वेश्चन है, इसी की तरह है, कोई दूसरा क्वेश्चन पुटअप कर लिया। दूसरा क्वेश्चन किस प्रकार पुटअप किया मैं बताता हूँ। यह हटाया और 5 अंकों की पूछ लिया, तो क्या करोगे, 5 अंकों की पूछ लिया तो करना कुछ नहीं है, बस इतना ही करना है, 5 अंकों की संख्या याद करो। अब 3 की जगह उठाया और ये पूछ लिया कि 5 अंकों की कितनी संख्या होंगी, 5 अंकों की कितनी संख्याएं होंगी। तो यहाँ पे 900 नहीं आएगा, फिर 900 क्या, फिर क्या करना है 900, अब 5 अंकों की पूछ लिया तो क्या करना है, जो मैंने तरीका बताया वही करो आप, उठाओ 9 लगाया, 1 2 3 4, 90,000 होगी। 5 अंकों की कितनी संख्या होगी 90,000। किस प्रकार होगी 90,000, ये होगी कि जो कितनी संख्या है, कितनी अंकों की है, 5 अंकों की है, 5 अंकों की मतलब 5 है, 5 में से एक कम किया 4 होगी, तो 4 जीरो लगा दो बस, ये जो 4 है, जो संख्या है उससे एक कम करके उतने आगे 9 के आगे जीरो लगाते जाओ और वो संख्याएं सही हो जाएंगी, वो उसका आंसर होगा। अब ये ना पूछ के कुछ और भी पूछ ले, ये तो पूछ लिया कि 1 अंक की कितनी होगी, 2 अंक की कितनी होगी, 5 अंक की कितनी होगी, मैंने ये भी बता दिया 1 अंक की कितनी है, 2 अंक की कितनी है, 3 अंक की कितनी है, 5 अंक की कितनी है। अब आप जो मर्जी आपकी जो जितनी आपको जो भी समझना है उसके लिए आप कुछ भी कर लो, कैसे भी कर लो, आप कितनी भी संख्याओं के बीच का निकालो, आराम से निकाल लोगे। अब मान लो इस प्रकार तो मैंने तो एग्जांपल लिया 1 2 और 1 2 3 और 5 का लिया, अभी आपको 7 की दे दी तो 7 अंकों की कितनी होगी, तो 6 जीरो लग जाएंगे, 9 के आगे 6 जीरो लग जाएंगे, 9 की पूछ ली तो 8 जीरो लग जाएंगे, 9 के आगे 8 जीरो लग जाएंगे। लेकिन कभी कभी एग्जाम में ऐसे न पूछ कर ऐसे भी पूछ लेता है कि 200 और 500 के बीच कितनी संख्या है, 200 और 500 के बीच कितनी संख्या है। एक एग्जाम्पल ही आ गया, मान लो एक क्वेश्चन आ गया कि 200 व 500 के बीच कितनी संख्याएं हैं, कितनी संख्याएं हैं बताओ। 200 और 500 के बीच कितनी, के बीच बस ये है कि के बीच कितनी संख्याएं हैं, 200 और 500 के बीच। 200 और 500 के बीच हो तो 200 और 500 के बीच, क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, पहली बात यही है क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो। 200 और 500 के बीच, 200 क्या है, 200 और 500 में एक तो ये आएगा क्वेश्चन 200 और 500 के बीच, एक आएगा 200 से 500 तक कितनी संख्या है, 200 से 500 तक कितनी संख्या, क्वेश्चन ये की होगा बस ये आएगा 200 से 500 तक कितनी संख्या, के बीच की जगह आएगा तक, 200 से 500 तक कितनी संख्या है और 200 और 500 के बीच कितनी संख्या है। हम ये दोनों क्वेश्चन देखेंगे, यहीं पे दोनों क्वेश्चन देखेंगे। पहले देखेंगे 200 और 500 के बीच, 500 के बीच का मतलब क्या हो गया, 200 है वह 500 हो गया, 200 व 500 के बीच संख्या, 200 और 500 के बीच संख्या का मतलब क्या है कि ये 200 इसमें काउंटर नहीं होगा, 500 भी इसमें काउंटर नहीं होगा। क्यों नहीं होगा, क्यों नहीं होगा, क्योंकि इनके बीच है, मतलब किसी दो संख्याओं के बीच कोई दो चीज है, कोई दो है वस्तुएं हैं, उनके बीच की पूछे कितनी वस्तुएं हैं, तो ये दोनों वस्तुएं काउंट नहीं होती हैं, वो अलग अलग है। अब 200 है, ये हो गया 200, 201, 202, डॉट 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 498, 499 और ये हो गया 500। तो अब ये काउंट नहीं होगी, 200 के बीच है तो ये काउंट नहीं होगी, बस बीच की संख्या होगी, 201 से स्टार्ट करो और 499 तक जाओ तब ये होंगी। तो इसमें करना क्या है, 200 व 500 के बीच आ जाए तो इनके बीच का अंतर निकालो। 200 और 500 के बीच का अंतर कितना हो गया, 200 और 500 के बीच का अंतर क्या है, 200 और 500 के बीच का अंतर क्या है आप ही निकालो। 200 और 500 के बीच का अंतर क्या आएगा, सबको दिखाई दे रहा है 300 हो गया,
तो इसमें क्या करना है, अगर ये आ जाए 200 और 500 के बीच तो अंतर डिफरेंस है, डिफरेंस बराबर 300 आ गया। तो अब आपको करना है क्या, डिफरेंस ये है कि अगर बीच आए, ये लिख लो अलग से आप कि बीच में आ जाए, बीच में कितनी संख्या है, तो क्या करना है, डिफरेंस -1। अगर तक आ जाए से तक, मतलब कि 200 से 500 तक कितनी संख्याएं हैं, 200 से 500 तक संख्या है, मतलब d+1। d क्या है यहाँ पे, डिफरेंस है, डिफरेंस आ गया। अब d है डिफरेंस, 1 + 1 माइनस आ गया। माइनस कब आएगा, जब के बीच होगी, अब संख्याओं के बीच होगी तो आगे माइनस, और जब होगा कि प्लस तब होगा कि तक, 200 से 500 तक कितनी संख्या है, 200 से 500 तक। अब क्या आ गया, हमें क्या निकालना है, पहले क्या है 20, हमें 20 निकालना है, 20 निकालना है तो 200 डिफरेंस -1 कर दो, डिफरेंस -1 करने पर क्या आ गया, 300 - 1 299, ही इसका आंसर होगा, यही इसका आंसर होगा। अब ये आ गया, अब क्या है, अब आने के बाद क्या है, अब अगर ये हमें ये पूछ ले कि 200 और 300 के बीच कितनी संख्या है, आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये क्यों कर रहे हैं, तो मैं इसका दूसरे तरीके में एग्जांपल के दूसरे रूप में भी समझा देता हूँ। पहले समझा देता हूँ आपको, उसके बाद करेंगे 200 से 500 तक बाद में कर लेंगे, क्योंकि आपको क्या पता समझ में आए ना आए, ये सब अपने आप ही फॉर्मूला बना लेते हैं। किस प्रकार नया मैं ये भी बता देता हूँ और क्यों बताया। अब क्या है, ये मान लो कि 10 से 15 तक संख्या बताओ, 10 से 15 तक संख्याएं या बीज संख्याएं, ये क्वेश्चन है। 10 से 15 तक संख्याएं या बीज संख्याएं, संख्या ये, अब ये है। अब तो क्या करना है, अब लिख लो 10 11 12 13 14 और ये 15। अब क्या है, 10 से 15 तक, 10 से स्टार्ट हो गया, 11 12 13 14 15, कितनी संख्या हुई, 1 2 3 4 5 और 6। जो मैंने तरीका बताया अभी जो मैंने क्या बताया, इनके बीच का डिफरेंस कितना है, डिफरेंस कितना आया था इनके बीच का, 300 है, आ गया था। अब ये क्या है, यहाँ पे क्या है, 10 और 50 15 के बीच का डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना है 5 का। मैंने क्या बताया था, तक मतलब d+1, डी में 1 जोड़ना है, तो डी में 1 जोड़ा तो डी कितना है 5, 5 + 1 कितना हो गया, डी की जगह आ गया 5, और 5 + 1 का मान कितना हो गया, 6 हो गया। ये देख लो 6 ही आ रहा है। अब समझ में आ गया आपको क्या है कि 10 से 15 तक संख्या कितनी है, 10 से 15 तक संख्या कितनी हो गई, तो आप जिस प्रकार से आप करोगे उसी प्रकार से हो जाएगा। कि 10 से 15 तक आप छोटा एग्जांपल के रूप में समझा रहा हूं आपको, ये इसमें जब 300 संख्या है, 300 यहाँ पे तो समझ भी नहीं आएगा। अब क्या है कि 200 और 10 और 15 के बीच संख्या है, 10 और 15 के बीच हो गया कि 1 2 3 4 5 6 संख्या की, मतलब 10 और 15 इंक्लूड होगा जब तक आ जाए के बीच की, नहीं आके कि 10 से 15 तक आ जाए तब 10 और 15 इंक्लूड होगा। अगर 10 से बीच आ जाए, यहाँ पे क्या आ जाए, अब हमने ये किया, मानो ये किया 10 11 12 13 14 और 15। अब क्या है, 10 और 15 के बीच, अगर 10 और 15 के बीच आ जाए तो इसको और इसको इंक्लूड नहीं करना है, बाकी 1 2 3 4 इन संख्याओं को इंक्लूड करना है और इनको जोड़ना है। कितनी संख्या होगी, 4 1 2 3 4 संख्या होगी। तो मैंने कितना बताया, 4 ही तो मैंने बताया, जिस प्रकार मैंने जो तरीका बताया। अब क्या है इसमें के बीच आ जाए, तो बीच आ जाए तो क्या है, d-1 होगा, d क्या है, डिफरेंस कितना आ गया, 5 - 1 बराबर 4। मैंने जो तरीका बताया उससे भी ये आएगा, और जो इस प्रकार बताएंगे तो भी इसी प्रकार आएगा। अब तो समझ में आ गया होगा कि बीच और तक का क्या अंतर है, किस प्रकार बताया, तो तक और बीच, हमने तक और बीच देख लिया, पूरा खोल के देख लिया किस प्रकार होगा। यहाँ तक कि ये पता भी लगा लिया कि हमने एक एक संख्या को काउंट करके देख लिया। अब तो आपको समझ में आ गया कि हम फॉर्मूला किस प्रकार बनाए, फॉर्मूला इसी प्रकार बनाए कि उन दो संख्याओं को काउंट करना छोड़ देंगे, -1 करेंगे और +1 कर देंगे, इनके बीच का अंतर 2 आ जाएगा। अभी हो गया, हमने यहाँ पे निकाल लिया कि बीच निकाला तो क्या हो गया, 200 300 -1 हो गया, 300 -1 हो गया 299। अब क्या है, तक 200 व 300 तक की संख्या कितनी है, 200 व 300 तक की संख्या कितनी है, 200 व 300 200 व 500 तक,
200 व 500 तक की संख्या कितनी है? 200 500 तक कितनी संख्या है? 200 और 500 के बीच का डिफरेंस कितना आ गया? डिफरेंस वही 300 है। 300 है। अब मैंने क्या बताया, तक आ गया तो d+1 लगा दो। d+1 लगाते ही कितना हो गया? 300 प्लस 1 तो कितना हो गया? 301। अब इन दोनों को काउंट कर लो, इन दोनों को देख लो, इसमें कितना आ गया? 299, इसमें क्या आ गया? 301। अब ये हो गया इनके बीच की संख्या। अब इसके बाद आप किसी भी संख्या का निकालो, जैसे आपकी जो मर्जी है उस संख्या का निकालो, आराम से उसका आंसर आ जाएगा। अब ये तो है 200 और 300 के बीच। अगर इस प्रकार के डिजिट में देखे, कोई अलग डिजिट दे दे, कोई भी अलग डिजिट दे दे, ये तो डिजिट सेम सरल सी डिजिट है, इसलिए आप सोच रहे हो ये इस पर तो लग गया और किसी और पर लगेगा या नहीं लगेगा। मैं इसको चेंज कर देता हूँ, डिजिट को चेंज करके देख लेते हैं। एक दो एग्जांपल और ले लेंगे, डिजिट को चेंज करने में क्या जाता है। यहाँ हमें ये पूछ लिया गया 125 व 700 के बीच कितनी होगी। अब ये लो, अब तो चेंज है डिजिट है, अब तो सीधी सीधी साधारण सी डिजिट नहीं है, तो करना क्या? कुछ ही नहीं करना, वही करना है, इनके बीच का अंतर निकालो। बीच का अंतर निकालो, इनके बीच का अंतर कितना होगा? 575 पुणे 600 हो गया, 575 हो गया। 575 तो हुआ, 575 600 और 700 हो गया। 575 का क्या है? डी का मान है, डी का मान है 575, डी का मान है 575। तो इसको सोल्व किस प्रकार करें? डी का मान है 575, इनके पूछा क्या, इनके बीच कितनी संख्या है? 125 व 700 के बीच कितनी संख्याएं हैं? 175 और 700 के बीच कितनी संख्या है? डी आ गया, डी का मान हो गया कितना है? डी का मान क्या है? बीच, बीच है तो -1 लगा दो, बीच है तो -1 लगा दो, बीच है तो -1 लगा दो। डी 575 - 1 कितना हुआ? 574 हो गया। हो गया। अगर यहाँ पूछ ले 125 व 700 तक कितनी संख्याएं, तक कितनी संख्याएं हैं, ये मान लो ये क्वेश्चन आ गया, तो क्या करोगे? हमें डी तो हमने निकाल लिया, हमें करना क्या है? d+1 ही तो करना है। d+1 करेंगे तो 575 प्लस 1 बराबर 576, ये इसका आंसर है। मैं कह रहा हूँ कोई भी संख्या ले लो, यहाँ पे मैंने 200 500 लिया, 125 700 ले लिया, 75 और 900 ले लिया, 89 और 191 ले लिया, कोई भी संख्या ले लो, उनके बीच का अंतर निकालो, उनमें एक जोड़ो एक घटाओ। एक जोड़ने पर क्या होगा? एक जोड़ने पर तो आगे उनके बीच, एक जोड़ने पर क्या होगा? उन तक, मतलब कि उनकी संख्याओं तक उनको इंक्लूड करने के तब तक तो आएगा एक, तो आएगा एक, और जब इंक्लूड नहीं करेंगे तो आएगा -1। अब ये संख्या हो गई। इसके बाद देखते हैं कुछ और एग्जांपल। एक और एग्जांपल, कोई भी संख्या है उनको और एग्जांपल के रूप में समझ लिया। अब एक एग्जांपल और लेते हैं उसको। अगर ये तो ये है, बस ये तो ये पूछ लिया कि इन संख्याओं के बीच संख्या है, ये भी पूछता है। ये तो बहुत एसएससी का फेवरेट सा क्वेश्चन है, बताऊंगा अब आपको। ये इसलिए समझाइए ये क्वेश्चन आपको अच्छे से समझ में जाए। आगे वाला जो क्वेश्चन करवा रहा हूँ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन वो आएगा। ये पूछ लिया 200 और 500 के बीच सम संख्या कितनी है, विषम संख्या कितनी है। इस प्रकार से क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं। 200 500 के बीच सम संख्या कितनी है। अब आप ये थोड़ी बैठोगे कि 200 के 500 के बीच सम संख्या कितनी है, 202 204 205 206, ये थोड़ी बैठोगे आप, ये थोड़ी होगी। ये मानो ये क्वेश्चन आ गया आपको, जो मैं क्वेश्चन कर रहा हूँ कि 200 व 500 के बीच कितनी सम संख्या है। 200 व 500 के बीच कितनी सम संख्या है। सम संख्याएं हैं। अब ये देखो, ये क्वेश्चन हो गया। अब क्या करना है, मैंने क्या बताया 200 और 500 के बीच टोटल संख्या कितनी है। 200 और 500 के बीच टोटल संख्या कितनी है। एक तरीका और बताता हूँ, आपको ये याद आया, एक तरीका और बताता हूँ। 200 और 500 के बीच संख्या कितनी है, आप डिफरेंस निकालो। डिफरेंस कितना आ गया? 300 आ गया। डिफरेंस 300 आ गया, मतलब टोटल संख्या कितनी है, क्या बीच है। बीच है तो मतलब क्या आएगा? d प्लस -1 होगा, d -1 होगा। बीच का मतलब हो गया, बीच के में कौन सा लगेगा? बीच है तो d -1 हो गया, तो 299 हो गया। इनके बीच कितनी संख्या होगी? 299 हो गई। इनके बीच कितनी संख्या होगी? 299 होगी। 299 हो गई। अब मैंने क्या किया, अब मेरे को क्या करना है, हमें ये नहीं निकालना इनके बीच कितनी संख्या है, इनके बीच कितनी सम संख्या है। सम संख्या का मतलब क्या हो गया? 200 इंक्लूड नहीं है। 200 इंक्लूड नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि इनके बीच है। 200 और 500 के बीच में पूछा है मैंने, ना कि ये पूछा कि 200 और 500 तक कितनी सम संख्या है। 200 से 500 तक कितनी सम संख्या, ये नहीं पूछा। तो 200 और 500 के बीच है तो कहां से स्टार्ट होगा? 202 से स्टार्ट हो गया, 204 आ गया, 206 आ गया,
ऐसे करते 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 चले जाएंगे, कहाँ तक जाएंगे, 498 तक जाएंगे। 496, 498, यहाँ तक आ गया, आगे तो आ गया 500 जो हमें इंक्लूड नहीं करना है। 500 इंक्लूड नहीं करना और 200 इंक्लूड नहीं करना। ये दो संख्या हमें इंक्लूड नहीं करनी है कि बीच ऊंचा है इसलिए। अब ये यहाँ से स्टार्ट करना है और यहाँ तक जाना है। अब इन संख्याओं को काउंट थोड़ी करेंगे, नहीं करेंगे। नहीं करेंगे तो क्या करेंगे, इसका एक फॉर्मूला है। फॉर्मूला क्या है, एक तरीका है वो आप याद रख ही लोगे, सबको पता है, आराम से याद रखा जाएगा। उसमें क्या है, हमें क्या करना है, करना कुछ नहीं है, बस इतना करना है। जब मैंने वो इस पर भी लगेगा, मैंने जो पहले तरीका बताया डिफरेंस प्लस वन और डिफरेंस प्लस माइनस वन, उसमें भी यही है कि बस इतना याद रख लेना आप। तो आपको कुछ ज्यादा नहीं रखना है कि बीच संख्या कितनी है। संख्या हो गई मानो n, हमको n से डिनोट किया, या किसी भी संख्या से क्या संख्या लिख लो, आप किस संख्या n से क्या है, n से डिनोट कर रहे हो, संख्या लिखा कि संख्या टोटल, लास्ट संख्या माइनस फर्स्ट संख्या बटा डिफरेंस, डिफरेंस माइनस एक। अगर बीच है, अगर संख्याओं में बीच है तो माइनस एक होगा, अगर संख्याओं में बीच नहीं है माइनस एक, माइनस नहीं प्लस होगा, यहाँ पे प्लस होगा, यहाँ पर तो प्लस होगा। बस ये हो गया संख्या अगर लास्ट है तो क्या होगा, प्लस एक डिफरेंस, लास्ट माइनस फर्स्ट और डिफरेंस आ गया। क्या है यहाँ पे मैंने जो लिखा है क्या है, इसको दूसरी जगह लिखते हैं, यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा होगा आपको क्या है, इसको उठाओ और यहाँ पे लिख दो। 200 और 500 के बीच कितनी समसंख्या है, अब इतना ही करना है आपको। क्या है, संख्याएं, कितनी संख्याएं, संख्या बराबर लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस प्लस एक। ये प्लस एक है, यहाँ पे माइनस नहीं, प्लस एक आ गया। अब क्या करना है, अब इसमें क्या करना है, जो मैंने जो यहाँ पे लिखा है उसको वैल्यू पुट करके देख लो। मैंने क्या बताया था आपको, एक तरीका बताया था, कितनी, बस इतना निकालो एक बार के बीच कितनी संख्या है, इससे निकाल के देखते हैं क्या पता है इसी में फेल हो जाए या लग रहा है। अभी देखिए 300 कितनी है, डिफरेंस हमें कितना है 300। अब क्या है, इन संख्याओं के बीच, डिफरेंस के बीच कितनी संख्या है, हमें स्टार्ट कहाँ से करना है, 200 है तो 201 से स्टार्ट किया, 202 डॉट 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 599 तक गए, 499 तक गए, 500 तो टोटल ही है, 499 तक गए, हमें ये संख्या प्राप्त हुई। पहली संख्या क्या हुई, प्राप्त हुई 201। लास्ट की संख्या कितनी प्राप्त हुई, इसमें क्या है, फर्स्ट संख्या कितनी प्राप्त हो रही है हमें, फर्स्ट संख्या कितनी प्राप्त हो रही है, फर्स्ट संख्या नहीं, पहले कितनी है, लास्ट है 499 माइनस फर्स्ट कितनी है 201 बटा डिफरेंस कितना है, एक का, प्लस का एक लगा दिया। अब इसको सोल्व करा, 9 में से 1 गया 8 बच गया, 9 में से 0 गया 9 बच गया, 9 में से 4 में से 2 गया 2 बच गया, 298 प्लस 1 कितना आया 299। इस प्रकार भी 299 आ रहा है, और उस रूप से भी, क्योंकि 300 d-1 था तो d का मान 300 माइनस 1 बराबर 299। मतलब हमारा ये फॉर्मूला भी काम कर रहा है और ये भी तरीका काम कर रहा है। मतलब जो तरीका मैंने बताया, जो फॉर्मूला मैंने बताया, जो कंसेप्ट मैंने बताया, वो काम जरूर करेगा। किसी तरीके से ले लो आप, किसी भी क्वेश्चन में ले लो, किसी भी तरीके में ले लो, वो काम जरूर करेगा। अब इसके बाद क्या है, अभी इससे आएंगे हम यहाँ पे सम संख्याओं वालों में। सम संख्या में मैंने ये फॉर्मूला क्यों बताया, ताकि सम संख्या में इसके लिए बड़ी आसानी हो जाए। सम संख्या में क्या है, हमने यहाँ किया 202 से स्टार्ट किया, 298 तक किया। इसमें क्या है, लास्ट की संख्या, टोटल क्या है, लास्ट संख्या क्या है यहाँ पे 498 दिखाई दे रहा है हमें 498, क्योंकि 500 को तो इंक्लूड करना नहीं, क्योंकि इनके बीच पूछा गया तो 498 आ गया। 498 माइनस फर्स्ट संख्या कितनी आ रही है 202 बटे क्या है, बटे में क्या है डिफरेंस कितने का आ रहा है 202 और 204 के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है, 202 और 204 के बीच डिफरेंस कितने का आ रहा है, 2 का ही तो आ रहा है, तो यहाँ पे 2 लिख दिया। प्लस 1 करना है लास्ट में, बस इतना ध्यान रखना है। प्लस 1 कर दिया हमने, प्लस 1 कर दिया तो अब क्या आएगा, कुछ नहीं, अब हो गया क्वेश्चन, अब हो गया। अब क्या है, इसको सॉल्व करना है बस। 2 8 में से 2 गए 6 बच गए, 9 में से 0 गया 9 आ गए, 4 में से 2 गए 2 आ गए, बट्टे में क्या आ गया 2 आ गए, प्लस का आ गया 1, बराबर लगाया 2 से ये गया, कितनी बार गया, अरे 148 बार ही तो गया। टोटल कितना आ गया 149। मतलब सम संख्याएं कितनी होंगी, टोटल सम संख्याएं कितनी होंगी 149 टोटल सम संख्याएं होंगी।
अब यहाँ पे आ जाए, ये तो आ गया टोटल सम संख्याओं का। अब आ जाएगी विषम संख्या कितनी होगी। विषम में क्या करना होगा, विषम में क्या होगा, विषम के लिए आपको हटाना पड़ेगा क्योंकि जगह नहीं बची बोर्ड पर। विषम के लिए आप हटा के करेंगे, आप इसको हटाएंगे और हटाने के बाद इसको सोल्व करेंगे। अब क्या है, विषम संख्या, अगर बीच के सम की जगह विषम आ जाए तो क्या करेंगे, अगर सम की जगह विषम आ गए तो क्या करेंगे, कितनी विषम संख्या होंगी। सम संख्या कितनी आई थी, सम संख्या अभी हमने देखी कितनी आई थी, सम संख्या, सम संख्या कितनी आई थी 1 4, नहीं ये याद रखना, काम में लेंगे इसको भी प्रूव करने के लिए, काम में लेंगे, इस प्रकार तो नहीं लेंगे और किसी काम में नहीं आएगा, बस इसको प्रूव करना है हमें कि मैं जो बता रहा हूँ वो सही है या नहीं है, उसका सबूत दूंगा आपको। एक आगे इसका सबूत दूंगा कि मैंने जो बताया वो सही बताया या नहीं बताया। अब आगे क्या है, इस पे पूछ रहे कितनी विषम संख्या है, तो हमने इन्हें फॉर्मूला क्या बताया, फॉर्मूला वही रहेगा जो मैंने बताया है, लास्ट माइनस फर्स्ट बट्टा डिफरेंस माइनस नहीं प्लस एक, डिफरेंस प्लस एक आ गया। तो करो आप नंबर ऑफ या संख्याएं संख्या बराबर आ गया n बराबर जो मैंने फॉर्मूला बताया। अब क्या है, विषम, विषम कहाँ से स्टार्ट होगी, विषम कहाँ से स्टार्ट है 200 से स्टार्ट है, और कितने पे विषम संख्या स्टार्ट है 200 से, 201 आ गई, 202, 202 नहीं होगा 203 हो गया, ये यहाँ से स्टार्ट होगा, 201 से स्टार्ट होगा, के बीच है तो 1 से स्टार्ट होगा, 201 आ गया, 203 आ गया, 205 आ गया, 205 आने के बाद 207 आ गया, डॉट 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 करते करते कितने तक जाएगा, 499 तक जाएगा, 499 तक गया। इसके बाद 500 आएगा, 500 जो इंक्लूड नहीं होगा, इंक्लूड नहीं होगा, और यहाँ पे क्या है 200 जो भी इंक्लूड नहीं होगा, ये दोनों संख्याएं इंक्लूड नहीं होगी क्योंकि इनके बीच पूछा गया, 200 और 500 इनके बीच इंक्लूड नहीं होगा। इसके बाद क्या करना है आपको, करना क्या है, डिफरेंस और वो जो मैंने फॉर्मूला बताया उसको अप्लाई कर दो। अप्लाई करने पर क्या होगा, 500 की जगह पहले क्या है, 500 से जो संख्या में लेनी है वो संख्या ध्यान रखनी है कि ये ना ले लो, 500 और 200 ले लिया तो आपको प्रश्न गलत हो जाएगा, क्वेश्चन गलत हो जाएगा, 200 नहीं बीच की, ठीक है, कितनी विषम संख्या है, इसलिए मैं बता रहा हूँ, इसको हटा दो आप ताकि कंफ्यूज ना हो। इसको हटा दिया हमने, इसको भी हटा दिया और इसको भी हटा दिया। अब हमें लास्ट संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 499 दिखाई दे रही है, 499 यहाँ से उठाओ और यहाँ पे पुटअप करो। इसके बाद क्या, फर्स्ट संख्या कितनी दिखा रही है, तो फर्स्ट संख्या कितनी दिखाई दे रही है, 201 दिखाई दे रही है, तो माइनस लगाया और 201 लिख दिया, बटा कोई भी सम संख्या, कोई भी विषम संख्या, अगर लगातार सम संख्याएं हैं, लगातार विषम संख्या है, उनके बीच का डिफरेंस हमेशा कितना होगा, 2 होगा। लगातार सम संख्याएं चल रही हैं, लगातार विषम संख्याएं चल रही है, उनके बीच का डिफरेंस कितना होगा, हमेशा 2 होगा। कितना होगा, हमेशा 2 होगा। 2 होने पर कितना लगाया हमने, यहाँ पे 2 लगाया, यहाँ पे +1 करना है, +1 हो गया। अब क्या करना है, इनको ऐड करो, ऐड करने पर क्या होगा, ऐड करने पर ये इनको सोल्व करो, सोल्व करने पर क्या है, 9 में से 1 गया 8 आ गया, 9 में से 0 गया 9 आ गया, 2 में से 4 गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया, बट्टे 2 + 1 आ गया। अब क्या है, इसको भी सोल्व कर दो, 2 एकम 2, 4 दूनी 8, 1 9 दूनी 18 +1 कितनी संख्या होगी, टोटल हो गई 150। मतलब विषम संख्या कितनी हो गई, विषम संख्याएं 200 है 500 के बीच विषम संख्या कितनी हो गई 150, और सम संख्या कितनी है 149। अब इन संख्याओं को ऐड करो, मैं क्या कर रहा हूं, इन संख्याओं को ऐड करो, ऐड करने पर क्या होगा, टोटल संख्या आएगी, टोटल संख्या की, टोटल संख्या पर क्या आएगा 9 9 और 2 299। मैंने क्या बताया था पहले, क्या बताया था, इन दोनों के बीच का अंतर कितना है, दोनों के बीच का अंतर क्या है 300। जो मैंने बताया वो तरीका यहाँ पे मैं अप्लाई करके दिखाऊंगा, दोनों के बीच का अंतर क्या है 300। मैंने क्या बताया, के बीच आ जाए तो डिफरेंस -1 बराबर कितनी होगी 299, क्योंकि डी का मान क्या है यहाँ पे 300, 300 - 1 बराबर कितना आ रहा है 299, क्योंकि इसके बीच सभी संख्याएं सम और विषम ही तो हैं, सम और विषम ही तो हैं, तो सम और विषम का ऐड करने पर 299 मारा, ये भी 299 टोटल संख्या। ये देखो मैंने सीधी कर दिया कि मेरा ये फॉर्मूला गलत नहीं है, मेरा ये फॉर्मूला गलत नहीं है और इससे आसान तरीका भी नहीं है। करना क्या आपको, इतना आपको न तो ये लिखना है
एग्जाम में करो तो ना तो आपको ये लिखना है ना आपको ये लिखना है, कोई फॉर्मूला नहीं लिखना, कोई और नहीं लिखना, आपको याद रहेगा, साफ साफ याद रहेगा। आपने एक क्वेश्चन निकाले हैं, एक दो बार निकालिए, एक दो बार प्रैक्टिस कर ली, तो आपको ये हमेशा याद रहेगा कि लास्ट माइनस फर्स्ट बटा डिफरेंस माइनस, या माइनस नहीं, बस यहाँ भी ये याद रखना कि प्लस प्लस वन होगा। लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस वन। अभी यहाँ पे डिफरेंस एक ये है आ गया। अभी यहाँ पे कभी कभी ये पूछ लिया कि इनके बीच 5 से विभाज्य संख्या क्या होगी, के बीच 5 से विभाज्य संख्या क्या होगी, उसको प्रकार भी एक क्वेश्चन ले लेते हैं कि विभाज्य संख्या कितनी होगी, कितनी विभाज्य संख्या होगी, 5 से विभाज्य कितनी होगी। 5 से विभाज्य करने के लिए क्या है, इसके कहाँ से स्टार्ट होगा, 2 से 5 से स्टार्ट होगा और 495 तक जाएगा। 495 और इसको 2 को घटा था, घटाने के बाद डिफरेंस कितना आ गया, 5 आ गया। इसको घटाने पर कितना मान आ रहा है, इस संख्या को हटाकर क्वेश्चन ही कर लेते हैं, क्वेश्चन और कर लेते हैं आपकी सुविधा के लिए, ताकि आपको ये भी समझ में आ जाए। इस प्रकार ये तो मान लिया हमने सम और विषम पूछ लिया, इनके बीच की संख्या इस प्रकार पूछ लिया कि 5 से विभाज्य कितनी होगी, 2 से विभाज्य कितनी होगी। जो भी संख्या पूछ लिया हमें 2 से विभाज्य और सम संख्याओं में एक ही है, बस 2 से विभाज्य कोई संख्या पूछ ले, या आपसे ये पूछ ले, या तो आपसे ये पूछ ले कि 2 से विभाज्य कितनी होगी, या आपसे पूछ ले कि सम संख्या कितनी होगी, वो एक ही होंगी, उसमें कोई अंतर नहीं आएगा, दोनों में सेम संख्या ही प्राप्त होंगी, क्योंकि जो 2 से विभाज्य होगी वो ही सम संख्या होंगी। सम संख्या की डेफिनेशन क्या यही तो है, जिस संख्या में 2 का पूरा पूरा भाग जाए वो सम संख्या कहलाती है। अब क्या है, मैंने क्या पूछा, 200 है 500 के बीच, 200 और 500 के बीच 5 से विभाज्य संख्या कितनी है, 200 व 500 के बीच 5 से विभाजित संख्या कितनी है, ये क्वेश्चन है। 200 और 500 के बीच, तो 200 और 500 के बीच दिया है, तो आपको करना क्या है, कुछ नहीं करना, 205 से स्टार्ट कर दो, बस 205 हो गया, 210 हो गया, क्योंकि 5 का डिफरेंस आता जाएगा और लास्ट में जाकर क्या आएगा, 495 आएगा, यहाँ पे आएगा 490, 490 और 495 आ गया। अब 490 और 495 आ गया। अब इसके बीच का डिफरेंस कितना हो गया, 205 और 210 के बीच में डिफरेंस कितना होगा, डिफरेंस कितना है हमें दिखाई दे रहा है 5 है। हम अपना फॉर्मूला लगाओ ना, जो मैंने बताया वो फॉर्मूला लगाओ, अपना फॉर्मूला हर जगह काम करेगा। है क्या, लास्ट डिजिट, लास्ट संख्या कितनी है, 495 माइनस फर्स्ट संख्या कितनी है, फर्स्ट संख्या कितनी आ गई, देख के बताओ, 205, फर्स्ट संख्या कितनी आ गई, 205 आ गया, बटे डिफरेंस कितना आ गया 5, जो बताया वो करो, उसके उतना कर लिया काफी होगा। अब क्या है, 5 से 5 गया 0, 9 से 0 गया 9, 2 बट्टे 5 प्लस 1, ये संख्या आ गई। अब इसको और सोल्व कर दो, 5 का 25, बच्चे कितने 8 पंचो 40, 1 बराबर 59, ये टोटल संख्या कितनी होगी 59 होगी। अब क्या है 5 से विभाज्य, अब देखना एक बार, ये क्या है 400 की लास्ट फर्स्ट, ये कितनी है लास्ट है, ये कितनी होगी लास्ट संख्या, ये कितनी होगी फर्स्ट संख्या, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस, ये क्या है 5 क्या है डिफरेंस हो गया, ये क्या है प्लस 1 कर दिया हमने, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस, लास्ट माइनस फर्स्ट बटे डिफरेंस प्लस 1 आ गया, डिफरेंस आ गया। अब इसको क्या सॉल्व करना, 5 से 5 गया 0 आ गया, 9 में से 0 गया 9 आ गया, 4 में से 2 गया 2 आ गया, ये आ गया प्लस 1 आ गया, प्लस का उठा लिया यहाँ पे रख दिया, 5 बार गया 25 आ गया, शेष कितना बचा 4, 0 5 8 40, 5 8 40, ये लो 40, 8 पर और 1 59 आ गया। अब ये हो गया। अब 5 अंकों की संख्या कितनी है, अब इसके बाद आप कोई भी संख्या निकाल सकते हो, जैसे 7 की निकाली, इनके बीच 7 से विभाजित, 7 से विभाजित, तो आप क्या है 200 में 7 का भाग दो, पहली संख्या निकालनी है हमें, यहाँ पे इसके बीच की पहली संख्या निकालनी है, तो हम ये तो नहीं कर सकते कि 207 होगी, 207 किस प्रकार की, 207 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बच के कितने 6 और 7, अब ये 7 में तो भाग ही नहीं जा रहा है 207 में, इसलिए बता रहा हूँ पहले 200 में 7 का भाग दो, 200 में 7 का भाग देने पर कितना आएगा, 200 में 7 का भाग दो, 7 एकम 7, 7 दूनी 14, बच गया कितना 6 और 0, 7 21, 7 28, 7 35, 7 7 7 7 8 56, 7 9 63, अगर यहाँ 203 होगा तो टोटल पूरा भाग जाएगा, मतलब पहली संख्या कितनी होगी 7 से विभाजित करने पर क्या होगा 203 से स्टार्ट हो गया, अब 7 जोड़ते जाओ 210 हो गया, 217 हो गया, अब इन सभी संख्याओं में 7 का भाग जाएगा। अब 217 से चलते अब आ गई लास्ट की संख्या आ गई 500, अगर 500 में 7 का भाग नहीं जा रहा तो 500 में 7 का भाग दो, मतलब 499 करो, 499 करने के बाद यहाँ पे 499 करो,
क्योंकि 500 तो इंक्लूड है ही नहीं। 499 7 का भाग दिया तो 7 का 7 7 49, यहाँ पे 7 लिखो, ये टोटल भाग चला गया, मतलब लास्ट की संख्या क्या आएगी 497 आ गई। अब मैंने सब बता दिया, 2 का बता दिया, 20 की संख्या सम हो तो बता दिया, विषम हो तो बता दिया, 5 से विभाजित हो तो बता दिया, 7 से विभाजित हो तो बता दिया, मतलब किसी भी संख्या, अब कोई भी क्वेश्चन आ जाए, कोई भी क्वेश्चन आ जाए। अब मैंने बीच का बता दिया, अब इंक्लूड हो तो क्या करें, अब इन दोनों के इंक्लूड हो तो क्या है, इनको इंक्लूड कर दो, वो फॉर्मूला वही लगेगा, इंक्लूड हो तो भी वही फॉर्मूला लगेगा। एक बार निकाल के देखें, या इंक्लूड कर लें, इनके बीच है तो 5 से विभाजित हो गई, 5 से विभाजित हो गई, अब इनको निकाल के देख लिया, आप निकाल के देख लो, आराम से आ जाएगा आंसर। अब ये 7 से विभाजित है तो 497 आ गया लास्ट डिजिट। अब क्या है, 7 से विभाजित हो, 7 से विभाजित हो तो, बस ये इतना ध्यान रखना, 7 से विभाजित हो तो इतना लगा के छोड़ दो। ये क्वेश्चन हो गया, ये अपना क्वेश्चन हो गया, एक और नया क्वेश्चन आ गया अपना, 7 से विभाजित हो तो, ये नया क्वेश्चन आ गया, उनको सबको छोड़ो, ये नया क्वेश्चन आ गया। तो इसमें क्या है डिफरेंस कितना है, 497, 497 माइनस 203 बट्टे डिफरेंस कितना है, इन दोनों के बीच डिफरेंस कितना आ गया, 7 का आ गया, डिफरेंस 7 का आ गया प्लस 1 किया, डिफरेंस 7 का आ गया प्लस 1 किया, 7 में से 3 गए, कितने बचे 4, और यहाँ पे 9 में से 0 जाने पर कितना बचेगा 9, ये आ गया 2, ये आ गया 7 प्लस 1, 7 3 के 7 चौक 28, 4 बार गया, 7 दूनी 14 42, टोटल संख्या कितनी आएगी 42 प्लस 1 बराबर 43, टोटल संख्या कितनी आएगी 43। अब मैं आशा करता हूँ कि इस पूरी वीडियो में आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा, और इस प्रकार का कोई भी क्वेश्चन आप कहीं भी किसी भी एग्जाम में, चाहे वो रेलवे की हो, एसएससी की हो, बैंक की हो, किसी भी प्रकार की स्टेट लेवल की हो, सेंट्रल लेवल की हो, किसी भी प्रकार की एग्जाम हो, उसमें इस प्रकार से किसी की संख्या के बीच की संख्याओं के कितनी संख्या होगी, 2 अंकों की कितनी संख्या होगी, 3 अंकों की कितनी संख्या होगी, 100 अंकों की कितनी संख्या, किसी भी प्रकार से कोई भी संख्या आपसे पूछ ले, आप उस क्वेश्चन को कभी गलत नहीं करके आओगे। मैं इतनी आशा करता हूँ, मेरे वीडियो बनाने का बस इतना ही मकसद है कि आप कोई भी क्वेश्चन जो मैंने करवाया उसमें से बीच में से आ जाए, तो वहां से कोई भी क्वेश्चन गलत न करके आए। और मैं इतना आपको बता दूंगा, इतने आपको क्वेश्चन करवा दूंगा, ज्यादा से ज्यादा आपको क्वेश्चन प्रोवाइड करवा दूंगा, ताकि आपको हर टाइप, हर तरीका आपको समझ में आ जाए। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आया तो लाइक एंड शेयर जरूर करें, और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, ताकि जिन लोगों को इनके बीच का अंतर निकालने में ज्यादा टाइम लग रहा है, उनका टाइम भी बचे और उनको भी एग्जाम में फायदा हो। तो ज्यादा से ज्यादा शेयर करें, लाइक करें, और कमेंट करके जरूर बताएं किस प्रकार आपको लगा। धन्यवाद।